बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे आलू पालक के बहुत ही मज़ेदार कबाब। ये आलू और पालक के कबाब किस तरीके से बनेंगे और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी तरीके से बन जाते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये आलू पालक के मज़ेदार कबाब किस तरीके से बनेंगे। तो वीडियो को तवज्जो से देखें और चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एक गुट्टी पालक की ले ली है, जिसके जो साफ साफ पत्ते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, जो खराब थे वो मैंने इससे अलहदा कर दिए हैं। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग बिल्कुल बारीक। कटिंग आपने इस तरीके बारीक करनी है और इसको बाद में आपने दूसरी साइड से चॉप भी करना है, ताकि ये अच्छे से बारीक हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके आपने छुरी की मदद से इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और अब हम इसको डाल देंगे एक टोकरी में इस तरीके, और इनको हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि जो इसके ऊपर डस्ट या जो चीज़ भी लगी हो अच्छे से साफ हो जाए। तो इसमें मैं 2-3 पानी ऐड करूंगा और इसको अच्छे से वॉश कर लूंगा, और वॉश करके हम इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह 2-3 पानी से मैं वॉश कर लूंगा। तो अब मैंने एक आलू ले लिया, इसको हम करेंगे कद्दूकस इस तरीके। कद्दूकस करके इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, और इनको भी हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि जो इसके अंदर स्टार्च होता है आलू के वो अच्छी तरह निकल जाए। तो इसको हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके इसका स्टार्च निकाल देंगे। 2-3 पानी से आपने अच्छे से वॉश करके इसको हाथों की मदद से प्रेस करना है, और इसका जो स्टार्च है वो निकालना है। इस तरीके इसको दबाएंगे ना तो सारा स्टार्च निकल जाएगा। ये देखें व्यूअर, इस तरीके आपने इसको कर लेना है। अच्छा जी, आलू मैंने इस तरीके कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक। जो पालक खुश्क होने के लिए रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप बेसन का। बेसन आपने छान के इसमें ऐड करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। थोड़ी सी इसमें कलवंजी ऐड करेंगे, और थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐड करेंगे हाथों से मसल के। ये दोनों चीज़ों आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ज़रूर ऐड किया करें सब्जियों में। इस तरीके इसको मसल लेंगे हथेली पे और इसको ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से, मैंने साबुत धनिया लिया खुश्क, इसको इस तरीके मसल के ऐड करेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आप स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो कबाब हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे बारीक कट कट करके, और 2 मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, इसको भी बारीक बारीक कट कर लेंगे इसमें। तो बिल्कुल आपने इसको बारीक बारीक काटना है मिर्च को। तो अब हम इसको बगैर पानी के अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू में भी पानी है और पालक में भी है। तो आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। इसी तरह आपने जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह इसको गूंद लेना है, और इसका जो बैटर स्टफिंग है वो तैयार कर लेनी है। तो ये देखें वीवर, इसमें पानी मैंने ऐड नहीं किया और इसको अच्छे से गूंद लिया है। ये देखें वीवर, अब हम इसको ऐड करेंगे। एक कटोरी ले लें या इस तरह का डोलू ले लें जो इस तरह का हो, और इसमें आपने लगाना है घी।
साइडों से, क्योंकि हमने इसको बाद में निकालना भी है तो इजी तरीके से निकल जाए। तो आपने अच्छी तरह इसको ग्रीस कर लेना घी से। और अब हम ग्रीस करके इसमें स्टफिंग भर देंगे। अगर आपके पास इस तरह की कटोरी है तो आप वो ले लें, नहीं तो ये डोलू ले लें इस तरीके का। तो घी मैंने लगा लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये स्टफिंग, इस तरीके भर देंगे दोनों डोलुओं को। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, इस तरीके मैंने इसको भर लिया दोनों को। और अब हम इसमें इसके ऊपर लगाएंगे फॉयल पेपर और इसको अच्छे से बंद करेंगे। इस तरीके आप इसको लपेट दें। ये बहुत ही मजे के बनते हैं कबाब, आपको यूट्यूब पर पहली बार नजर आएंगे, ये पहले आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए, बहुत ही मजे के टेस्टी बनते हैं ये कबाब। तो ये देखें व्यूअर, दोनों को मैंने लपेट दिया अच्छे से। और अब हम ले लेंगे एक पतीला और इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जाली वाला इस तरीके एक स्टैंड ले लें आप और इसमें रख दें। और इसके ऊपर हम ये डोलू रख देंगे कवर किए हुए। और अब हम इसको कर देंगे ऊपर से कवर। और मीडियम आंच पे हमने इसको स्टीम देनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो 15-20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कबाब हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, बहुत गर्म है। इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसकी जो कवर है ये उतारेंगे इस तरीके। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, अच्छे से हमारे कबाब पक चुके हैं। अभी आपने छोड़ के नहीं जाना, अभी हमने इसको फ्राई करना है। तो छुरी की मदद से इसकी साइडों को इसी तरह छुड़ा लेंगे, अलग कर लेंगे और इनको बाहर निकालेंगे। बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगे, खराब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अब हम इस तरीके इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर, अभी बहुत गर्म है माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर, दूसरा भी इसी तरह निकाल लेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्या करना है। तो दोनों माशाल्लाह निकाल ली हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो ठंडा मैंने इसको कर लिया, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके आपने कटिंग करनी है, जितने को आपको इसकी थिकनेस चाहिए या मोटा रखना है आपने, उतनी हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये देखें व्यूअर, इस तरीके आप इसकी कटिंग कर लें सारे पीस की। तो मैं सारे पीस इस तरह बना लूं फिर आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, तमाम कटिंग कर ली है। तो आप इसको जिप बैग लें, उसमें आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। इस टाइम पे आके फ्रीज करके आप 3 से 4 मंथ इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल लें और फ्राई कर लें। तो अब हम ले लेंगे एक पैन, इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप वैसे भी इसको सेक सकते हैं पैन के अंदर। तो मैं घी को गर्म कर लूं। तो माशाल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब। 1 बाय 1 सारे इसमें ऐड कर देंगे, जितने भी इसमें ऐड होंगे। इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो पैन को हम थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये बराबर फ्राई हो इस तरीके। और इसी तरह हम दोनों साइडों से इसको सेक लेंगे ताकि प्यारा सा खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ जाए। तो अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह जब एक बार आप बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। गोश्त के कबाब को आप भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, बनाना है आपने। और बनाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो माशाल्लाह दोनों साइडों से ये फ्राई हो चुके हैं।
और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो सारे जो मेरे बाकी के बचे हैं कबाब वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूंगा। ये देखें वीवर माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह दूसरे भी मेरे फ्राई हो चुके हैं कबाब इसी तरह। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लें जी माशाल्लाह ये थी हमारे आज के कबाब की फाइनल लुक। आलू पालक के कबाब बहुत ही मज़े के टेस्टी बने माशाल्लाह। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस कबाब को। चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।